हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 48 डिस्कस करूं। क्वेश्चन क्या है? अ प्रोटॉन गोज अनडिफ्लेक्टेड इन अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पर मतलब ये जो क्रॉस वर्ड यूज किया है इसका मतलब समझाया द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, एट स्पीड at a speed of 2 into 10 to the power 5 meter per second. The velocity is perpendicular to both the field. When the electric field is switched off, the proton moves along a circle of radius 4 centimeter. Find the magnitude of the electric field and magnetic field. Take the mass of proton is equal to 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. Guys, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि देखो, स्पेस में दो फील्ड है। स्पेस में क्या है? दो टाइप के फील्ड है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। मतलब कुछ इस तरीके से सिचुएशन। ये हमारा हो गया x, दिस इज y, और ये जो है z है। ओके, तो जो मैं मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं मानता हूं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग z एक्सिस है, इधर है, दिस इज b। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका y एक्सिस के अलोंग हो जा रहा है। ओके, और जो वेलोसिटी है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब वेलोसिटी जो है वो आपके वेलोसिटी जो है वो किसके अलोंग है? वेलोसिटी इज अलोंग द एक्स एक्सिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। ओके, तो और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और बोल रहा है कि ये जो है पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड मूव कर रहा है। क्वेश्चन है ना, अ प्रोटॉन गोज अनडिफ्लेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ 2 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। तो अनडिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है कि इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स ऑन इट इज 0। ओके गाइस, तो एक चीज देखो, प्रोटॉन पे जो फोर्स, अगर मैं बात करूं जो फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको फोर्स किधर लगना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसको फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। ओके, तो गाइस सी, अगर मैं अपना वेलोसिटी का ये वेक्टर लूं, वेलोसिटी, एक मिनट देखते हैं। हमें फोर्स पता हो गया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, वेलोसिटी का देख लेते हैं। वेलोसिटी का दोनों साइड हो सकता है। ओके, वेलोसिटी में भी इसके अलोंग भी हो सकता है, इसके अलोंग भी हो सकता है। ओके, तो एक चीज देखो, अगर वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी हमारा जो थंब है, थंब इधर है, और जो फिंगर है वो हवा में है ऐसे। ओके, फिंगर क्या है आपका? हवा में है, आपकी आंख की तरफ है। तो जो आपका मतलब जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके गाइस, और नेट फोर्स जो है, अगर अनडिफ्लेक्टेड है, दिस मींस जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0। सो व्हाट कैन आई राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड E into charge of proton Q. This should be equal to charge of proton velocity into magnetic field. So C, हमें ये रिलेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ओके, अनडिफ्लेक्टेड होने के लिए। ओके, देखो गाइस, इसमें दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, मतलब अगर ये 0 हो जाए, तो ये क्या कर रहा है? ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसका रेडियस क्या है? R। गाइस, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइडिया होगा तो आप
जो है मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसा होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन पर आइडिया होगा, तो आप एक चीज फुल कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये तो हम बहुत फुल कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं। व्हाट कैन आई राइट, दैट बी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई आर क्यू। ओके, तो हम यहां से जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो, तो हमें देखो मास ऑफ प्रोटॉन पता है, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और वेलोसिटी क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई आर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, क्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, ये हो जाएगा 2/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 प्लस 19 प्लस 2 प्लस 5। ओके, सो गाइस अब ध्यान से देखो, 24 2 26, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, दिस मीन्स 0.05। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आंसर देखते हैं, वर्मा जी ने इसका क्या दिया है मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, तो 0.05 टेस्ला, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेसिकली, इसको सेटिस्फाई करेगा, हमें वेलोसिटी पता है, व्हाट कैन राइट, E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो देखते हैं नॉट 10, 1 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सो वर्मा जी ने भी यही दिया है। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड होमवर्क स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।